मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। मैं बुद्धिस्ट परिवार में पैदा हुआ था और प्रभु यीशु को न जानते हुए मेरा पालन पोषण हुआ है। और 20 साल की उम्र में मैंने प्रभु यीशु को पाया और उद्धार को पाया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में तो मैंने प्रवेश किया था, पढ़ाई की और वकील बनने के लिए अपने आप पढ़ाई भी की है, और या बड़े जो सरकार के ऑफिसर बनने के लिए परीक्षा भी तैयारी की थी। लेकिन इन सारे कामों में अपने जीवन को पूरा लगाने के लिए कोई मूल्य नहीं पाया। प्रभु यीशु को पाके उद्धार पाया और प्रभु यीशु के चेला बना, और प्रभु यीशु ने मुझको बता दिया कि एक आत्मा, मनुष्य की एक आत्मा पूरे जगत से भी महत्व है। और दानियेल की किताब बाइबल के अंदर 12 अध्याय 3 पद में इस तरह लिखा है कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। Those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. मैंने अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को लगाने के मूल्य के काम पाया है। वो क्या होता है? वो ये कि पापियों को प्रभु यीशु से मिलाने का काम, ताकि वे पाप क्षमा पाएं, मुक्ति पाएं और प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलें, अर्थात मिशन की सेवा है। प्रभु यीशु ने 1985 में, जब मेरी उम्र 23 साल का था, मुझे मिशनरी के रूप में बुलाहट दी और अभी तक उस मिशनरी की राह पर मैं चलता हूँ। आज प्रभु यीशु के अपने चेलों को बताने वाले उस वचन के द्वारा हम सब इस पृथ्वी पर सचमुच में महत्व, हमारे जीवन को परमेश्वर के सबसे सर्वोत्तम महत्व जो और काम के लिए, यानी जातियों को चेले बनाने के काम के लिए समर्पित करने वाले ऐसे ही आशीष सबको मिलने पाए। हालेलुया। आज के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 से 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. आज के उपदेश के पॉइंट 1, आपके गुरु कौन है? Who is your guru? संसार के गुरु तो थोड़ा बहुत मदद देते हैं, लेकिन वे अपने पापों की वजह से मर जाते हैं। लेकिन सनातन गुरु प्रभु यीशु मसीह तो वे स्वभाव में परमेश्वर हैं और परमेश्वर का पुत्र हैं। मनुष्य के देह धारण होके, निर्दोष होके मानव जाति के लिए, हमारे लिए पापों के प्रायश्चित बने। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा और जी उठा। इसलिए पाप पर, मृत्यु पर, संसार पर, शैतान पर सदा के लिए विजय पा लिए हैं। हालेलुया। सदा के लिए विजेता प्रभु यीशु मसीह
अभी इस वचन के द्वारा अपने चेलों को अपने अधिकार के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? 18 पद में यीशु ने उनके पास आकर, अपने चेलों के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Hallelujah. सदा के लिए विजेता, सारे अधिकार का स्वामी, सनातन गुरु प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाइए। इस तरह सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु पर आप विश्वास करेंगे, आप सदा के लिए सुरक्षित होंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो कोई भी, चाहे मृत्यु हो चाहे शैतान हो, कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु में है अलग नहीं कर सकते हैं। कल, आज और आने वाले काल प्रभु यीशु हमेशा के लिए जीवित है और सर्वशक्तिमान है। वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, सदा के लिए आपके अगुवाई करेंगे और आपके रक्षक बन जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने यह कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. यूहन्ना बुक ऑफ जॉन 14:6। किसी गुरु ने इस तरह कभी कहा है? नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही इस तरह कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की तरफ से आए और परमेश्वर के पास गए। प्रभु यीशु मसीह ही पाप पर, मृत्यु पर, संसार पर जो शैतान पर विजय पाने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह ही हमको सच्चे परमेश्वर का दर्शन करा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही हमको परमेश्वर के पास ले चल सकते हैं। हम सब मनुष्य के सच्चे स्वामी, हमारा सृजनहार, हमारे मुक्तिदाता और हमसे इतना प्रेम करने वाले कि अपने जीवन को हमारे लिए पाप के प्रायश्चित के रूप में दे दिया है। उस प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिएगा। उस सनातन गुरु के पीछे पीछे चलने वाले चेले बन जाइएगा। प्रभु यीशु को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने वाले की आशीष और प्रभु यीशु के चेले बनने की आशीष आप सबके साथ होने पाए। आमीन। दूसरा पॉइंट है, क्या आप गुरु यीशु के शिष्य हैं? Are you a disciple of Guru Jesus? जो गुरु कहते हैं उसको करने वाला वही शिष्य है। गुरु यीशु के जो विचार यह है कि सब जातियों को अपना चेला बनाना। इसलिए हम सिर्फ अपनी जाति के बारे में न सोचें, वरन सब जातियों को चेले बनाने के बारे में सोचना है हमें। इसलिए कोरियन चर्च तो संसार में मिशनरीज को भेज के आती हैं और जो कोरिया में आए हुए 20 लाख से ज्यादा जो विदेशी लोग हैं उनके लिए भी सेवा करते हैं। उनकी चर्च के मिशन ये सेवा भी। और हम क्यों इस तरह ग्वांगलिंग में एमसेंटर में मिलते हैं? सिर्फ इस कारण से है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने 2000 साल पहले हमें ये आज्ञा दी है सब जातियों के लोगों को चेला बनाने के लिए। हालेलुया। आज के इस वचन में प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा में तो 4 क्रिया दिखाई देता है, लेकिन यूनानी भाषा के जो बाइबल के अंदर एक मुख्य क्रिया है और बाकी 3 तो कृदंत है। 1 is the main verb and then other 3 is participle। इसलिए आज के वचन को थोड़ा सा इस तरह हम पढ़ सकते हैं कि चेला बनाओ ये मेन वर्ब है। माथे थ्यूसाथे ये चेला बनाओ ये मेन वर्ब है। दिस इज द फोकस। सब जातियों के लोगों को चेला बनाना है, ये मेन आज्ञा होते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए? जाना चाहिए, जाकर और बपतिस्मा देकर और प्रभु यीशु के सब बातें
आज्ञाओं को मानना सिखाकर, जाकर, देकर, सिखाकर क्या करना है? चेला बनाना है। So we must make disciples of all nations. बाकी participant, having gone, baptizing, predentes et baptizantes, and teaching didascotantes them to obey Jesus all commandments. इस वचन को थोड़ा लागू करें, मतलब चर्च के अंदर हमारी सेवा के फोकस कहाँ होना चाहिए? कोई कार्यक्रम में नहीं, कोई इवेंट में नहीं, वरन लोगों के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। और सिर्फ अपने कलीसिया के लोगों के ऊपर नहीं, वरन संसार के हर जाति के लोगों को चेला बनाने पर होना चाहिए। प्रभु यीशु के शिष्यों के यानी चर्च के कंसर्न और जो दर्शन, विजन वास्तव में सब जातियों को चेला बनाने में होना चाहिए, वर्ल्ड मिशन में होना चाहिए। इसलिए हम सोसाइटी के लोग मत बन जाएं, क्योंकि वर्ल्ड मिशन ये हर पीढ़ी के, हर चर्च के, हर शिष्य के बिल्कुल कर्तव्य हैं। इस तरह जो लोग कहते हैं कि विश्व मिशन सेवा यीशु के चेलों को मन मर्जी का नहीं बल्कि अनिवार्य है। For the disciples of Jesus, world mission is not optional but essential. प्रभु यीशु ने जाने के लिए आज्ञा दी। हमें जाना है, जातियों के कोने कोने जो छिपी हुई जातियों के पास जाना है। लेकिन अभी थोड़ा ये दुनिया चेंज हो गया। जो जातियां बहुत दूर थी अभी हमारे समाज में आके हमारे साथ रहते हैं। कोरिया के जो देश अभी मिशन फील्ड बन चुके हैं। अभी हम इस युग में रहते हैं कि मिशन के आगे पीछे नहीं है, फ्रंट लाइन बैकवर्ड लाइन नहीं है, हम सब बिल्कुल मिक्स हो गया है। इसलिए इस नए पीढ़ी में हम विश्व सेवा के लिए, मिशन सेवा के लिए अपने आप को तैयार करना है। वर्ल्ड मिशन के लिए यानी संसार के सब जातियों को चेला बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में प्रभु से पूछना है। क्योंकि वर्ल्ड मिशन इज द हार्ट बीट ऑफ गॉड। विश्व मिशन परमेश्वर के दिल के धड़कन है। खोई हुई दुनिया के लिए, खोई हुई आत्माओं के लिए परमेश्वर के दिल के धड़कन सुनने पाए, और आपका और मेरा दिल भी खोए हुए लोगों के लिए धड़कने पाए। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, चेले कौन है? वह है जो विश्व मिशन के लिए अपनी जान देने वाले। Disciples, those who risk their lives for world mission. ओनरी चर्च के चर्च प्लांटिंग किसने शुरू की है? एक पादरी जी हैं, रेवरेंड हा योंग जो। वे प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य थे। प्रभु यीशु जैसे संसार के सब जातियों को बचाना और उनको चेला बनाना, यह उनका दर्शन था, उनका सपना था। इसलिए उन्होंने सचमुच में इस तरह किया कि वर्ल्ड मिशन सेवा के लिए सचमुच अपने जीवन को लगाया। जैसे गुरु यीशु चलते थे वैसे ही इसलिए ओनरी चर्च भी अभी वर्ल्ड मिशन के लिए सेवा करते हैं। मैं एक पापी था, लेकिन प्रभु यीशु जी ने मुझको बचाया और कुछ साल के बाद 7 साल पहले मुझको मिशनरी के रूप में बुलाया, और अभी मैं क्या कर रहा हूं? इंडियन के मुक्ति के लिए हिंदी में प्रचार कर रहा हूं। और आज यहां बैठे हुए काफी जो सेवक सेविका लोग विदेशी लोगों के मुक्ति के लिए इस तरह सेवा करते हैं, अपने टाइम लगाते हैं, पैसे लगाते हैं। आपके इसी सेवा के द्वारा संसार के लोग प्रभु यीशु के चेले बनते जाते हैं। प्रभु यीशु की ये आज्ञा और इस जो वादा की पूर्ति हो रहे हैं। हालेलुया। ओनरी चर्च और हमारे हिंदी संगति प्रभु यीशु की इस वचन की पूर्ति तो का अनुभव करके आ रहे हैं।
कुछ साल पहले ओनरी चर्च की जो हिंदी आराधना में एक इंडियन भाई आते थे, हैरी नाम का। चर्च ने उनसे प्रेम किया और उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु के चेले बना, बपतिस्मा लिया और इंडिया चला गया। अब इंडिया में क्या कर रहे हैं? अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ 2 जगहों में तो चर्च का स्थापना कर रहे हैं और चेलों को बना रहे हैं। और आजकल पादरी का अभिषेक उनका हो गया है। हालेलुया। ओनरी चर्च को और हैरी भाई स्वयं को भी मालूम नहीं था सच में ये करने वाले थे, लेकिन किसी ने इस तरह प्लान की थी। प्रभु यीशु जी ने। प्रभु यीशु जी पापी को बुलाते हैं, बचाते हैं और अपने चेला बनाते हैं और अपने चेलों को ये आज्ञा देते हैं जो आज हमें मिली है, सब जातियों को चेला बनाओ। हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु के चेले हैं? विश्व मिशन के लिए जी लीजिए। गुरु यीशु जी के आज्ञा का पालन करते हुए संसार के सब जातियों को चेला बनाने के लिए जी लीजिएगा। प्रभु यीशु ने वादा किया है विश्व मिशन के लिए, सब जातियों को चेला बनाने के लिए जो जीते हैं उन शिष्यों के लिए प्रभु यीशु ने वादा किया 20 में क्या है? देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। हमारा जीवन ज्यादा लंबा नहीं, इसलिए हम अपने जीवन को व्यस्त मत करें, वरन विश्व मिशन के लिए जो प्रभु यीशु की आज्ञा है, सब जातियों को चेला बनाने के लिए प्रभु यीशु की आज्ञा है, उनके पास जाके बपतिस्मा दे के प्रभु यीशु के सब आज्ञाओं को मानना सिखाते हुए हम उनको चेला बनाएं। इसी मिशन की सेवा के लिए हम अपने को सब कुछ लगाएं। हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रभु यीशु मसीह हमारे सनातन गुरु के लिए और उनके साथ और उनसे मिलने वाली इस सर्वोत्तम मिशन सेवा के लिए, यानी सब जातियों को चेला बनाने के लिए, उनके उद्धार के लिए हम आनंद के साथ सबसे सुख जीवन जीते हुए प्रभु यीशु के संग संग इस सेवा को करते रहें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष करें, आपके जीवन को इस सेवा में अर्थपूर्ण करें। हालेलुया।